अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। पैरा ओलंपिक खेल प्रदेश में जनवरी के दौरान हो रही बरसात ने पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जयपुर जिले में बीती रात से रुक रुक कर जमकर बरसात हुई, जिसके बाद पारा गिरने से कई जगहों पर सर्दी बढ़ गई। वहीं अलवर, भरतपुर, दौसा, बारा और सीकर में हुई बरसात और ओलावृष्टि ने अन्नदाता को एक बार फिर चिंता में डाल दिया है। मौसम विभाग ने 15 से ज्यादा जिलों में बरसात और आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी दी। भरतपुर में ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान हुआ, जिससे किसान मायूस नजर आ रहे। किसानों का कहना है कि पहले तो खाद की किल्लत से जूझना पड़ा और अब मौसम की मार ने तो उन्हें बर्बाद कर दिया। किसानों ने अब सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें फसल खराबे का उचित मुआवजा दिया जाए। ये ओलावृष्टि हुई है, इसमें कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ है इसमें? बहुत नुकसान हुआ साहब। और आपकी सरकार से क्या मांग है? मांग ये कुछ मुआवजा दिलाया जाए। आप जो खेती करते हैं उसके अनुसार जैसे मुट्ठी पे लेते हैं उसके हिसाब से आपका भारी नुकसान हुआ, कितना आकलन मांग रहे नुकसान का? बहुत नुकसान है साहब, काफी नुकसान। फुल नुकसान है साहब जमींदार को। तो आपका काम ये काश्तकारी है और भी कोई काम करते हैं? यही काश्तकार है, हम पे यही काम है, हम पे यही पे रह रहे हैं हम निर्भर। 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी और देर रात को जो बारिश है वो झमाझम देखने के लिए, बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी देखने को मिली। कई जगह जिले के कई क्षेत्रों में जो है ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि से जो किसान हैं उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। मैं इस वक्त एक गांव में खेत में मौजूद हूं जहां आपको दिखाना चाहूँगा सरसों की फसल है और क्या इसमें जो नुकसान है वो होता है। यहाँ पर जो ये सरसों की फसल होती है वो ओलों के कारण जो है वो टूट जाती है, तो ओलावृष्टि से कहीं ना कहीं किसानों को जो है काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारे साथ कुछ किसान भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या है, बारिश हुई उसके बाद ओलावृष्टि हुई? ओलावृष्टि भई है, बहुत नुकसान हुआ है, बहुत सारा नुकसान है इसमें, और इसमें तो कुछ छोड़ा ही नहीं है और बहुत ज़्यादा नुकसान है। 8-10 दिन परेशानी है। लगातार आप मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद आप सरकार से क्या मांग है? आप सरकार तो मांग क्या है कि खाता ही नहीं दिया। पहले तो वैसे पिटे हुए इंसान, वैसे पिट रहा है, यूरिया, DAP, अभी थोड़ी बहुत वही है तो वैसे नुकसान हो गया है। तो इसमें तो बहुत परेशानी हो रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जो ओलावृष्टि है उससे किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, खेतों में पानी देते हैं, सिंचाई देते हैं, और अब ऐन वक्त पर जब फसल तैयार थी तो ओलावृष्टि आ गई। ओलावृष्टि से साहब बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए हम बहुत परेशान हैं इससे। मतलब ये दुखी ज़्यादा है साहब। हमको बहुत ये सरकार से कुछ मतलब ये प्रशंसा होनी चाहिए साहब। मतलब ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं हम, इसलिए बहुत खाद बीज भी जाड़े में बहुत परेशान हुए थे। और आप इस बात में कुछ सोचिए, ये सरकार से हमारी बहुत अच्छी कहनावत है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18, भरतपुर। कड़ाके की ठंड में बरसात ने जयपुर ग्रामीण इलाकों में लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। ठंड के मौसम में बरसात यानी मौसम के इस डबल अटैक से लोग परेशान हैं। जयपुर के ग्रामीण इलाके में पश्चिमी विक्षोभ के चलते जमकर बरसात हुई। कोटपुतली, रेनवाल, दूदू और चोबू में कई जगहों पर बरसात के साथ ओले भी गिरे। इससे फसलों को काफी नुकसान हुआ। ओलों की वजह से खराब हुई फसल से किसान परेशान हैं और सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। साहब फसल बिल्कुल नुकसान हो गई, फसल बिल्कुल नष्ट हो गई। किस काम तो कर्जा है ना जो लेके करिए थे, किसान आदमी है। अब बिल्कुल ओले इतने पड़े हैं कि फसल ही नष्ट हो गई। तो सरकार से हमारे तो यही निवेदन है कि सर्वे करें। विक्षोभ के चलते पूरे राजस्थान में मौसम का मिजाज पलटा है। पूरे राजस्थान में बारिश का दौर भी जारी है। बात करें पिछले 2 दिनों की तो लगातार 2 दिनों से राजस्थान में बारिश का दौर जारी है और बीती रात को बारिश के साथ साथ कुछ इलाकों में ओले भी गिरे हैं। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। बात करें अगर अपन जयपुर ग्रामीण की तो जयपुर ग्रामीण के चोमू, चंदवाजी और रेनवाल, मौजमाबाद, दूदू इलाके में बारिश के साथ चने के आकार के ओले पड़े हैं, जिससे फसल आड़ी पड़ गई है और फसल नष्ट होने की कगार है। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। मेरे साथ इस समय बात करने के लिए किसान मौजूद हैं। मैं उनसे बात करना चाहता हूं कि किस प्रकार से उनको फसल की जो पैदावार थी वो प्रभावित होती नजर आ रही है। देखिए, जो ये पश्चिमी विक्षोभ से जो ये माउट के जो आसार बने थे और जो तो माउट हुई थी, उससे ऐसा लगा था कि अब की बार फसल बहुत बढ़िया होगी। इस टाइम में रबी की फसल में गेहूं, जौ, चना, सरसों, इनकी सबसे बम्पर पैदावार होती है और ये माउट से और भी अच्छी पैदावार हो जाती है। लेकिन ये बीती रात को जो चने के आकार के, बेर के आकार के जो ओड़े पड़े हैं, इससे इन जो फसलें हैं इनके अंदर बहुत भारी नुकसान हुआ है। इसमें क्या करता है किसान है जो यहाँ से साहूकारों से या बाज़ार से
या बैंकों से लोन लेता है और लोन लेकर फिर फसल डालता है। फसल डालने से उसको ये होता है कि अपन ये फसल डाल लेंगे तो इससे अच्छी पैदावार होगी और अपने परिवार का पालन पोषण कर लेंगे। लेकिन इन ओलों की वजह से बहुत भारी नुकसान हुआ है। इसे हम सरकार से मांग करते हैं कि इनका सर्वे करवाया जाए और उस हिसाब से किसानों को इनका मुआवजा दिलवाया जाए। हीरालाल सैन, न्यूज़ 18 राजस्थान, कोटपुतली। वहीं जैसलमेर के इलाके में भी कड़ाके की ठंड के साथ बरसात से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। पहले से ही सर्दी सितम ढा रही थी, वहीं अब 2 दिन की बरसात के बाद तापमान में और गिरावट आ गई है। शीतलहर के कारण लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हैं। वहीं मौसम विभाग की माने तो ठंड का प्रकोप और बढ़ने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आने वाले दिनों में मौसम ऐसा ही बना रहेगा। वहीं तापमान में और भी गिरावट हो सकती है। जैसलमेर में मौसम के इस डबल अटैक का जायजा लिया हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने। स्वर्ण नगरी में सर्दी का सितम लोगों को परेशान करने लगा है और कोहरे ने फिर दस्तक दी है। पूरी स्वर्ण नगरी कोहरे के आगोश में है। मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जहां कोहरा है वो पूर्ण रूप से छाया नजर आ रहा है। 2 दिन और 1 रात लगातार मावठ की बारिश और मावठ की बारिश के बाद ये घना कोहरा लोगों को परेशान कर रहा है। जोरदार सर्दी है और धूप भी थोड़ी निकली है और कोहरा तेज है। कोई गाड़ियां चल रही है, कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए बिल्कुल मंदा चल रहा है। अभी 2 दिन बारिश थी, आज तो थोड़ा कोहरा ही है। बारिश तो बंद रुक गई। सर्दी जोरदार ही पड़ रही है इस बार तो। बारिश होने के बाद में सर्दी थोड़ी ज्यादा लग रही है। पहले तो नॉर्मल था, घूमने लायक मौसम है। पहले किस तरह से कोहरा है, गाड़ी चलाने में दिक्कत का सामना? गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। कोहरा अभी तक नहीं आया, एक भी बार नहीं सामना किया कोहरे। अभी सर इतनी ज्यादा सर्दी नहीं है, कोहरा भी देखने को नहीं मिला है अभी तक। और अभी 2-3 से बरसात थी, बाकी इसके अलावा कोई बरसात भी इतनी ज्यादा नहीं है। सर्दी सर बहुत ज्यादा है, कोहरा भी है, अभी थोड़ा धूप छाया है, ठंड बहुत है जैसलमेर। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जैसलमेर। और अब बात दौसा की, जहां पिछले 4 दिनों से मौसम पूरी तरह बदला हुआ है। आज भी दौसा में आसमान में बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर बरसात का दौर जारी है। जिले के अधिकतर इलाकों में आज भी बरसात हो रही है। हालांकि आज सुबह से ही कोहरा नजर नहीं आ रहा, लेकिन बरसात और ठंड से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है। इधर दौसा जिले में लगातार बरसात और कड़ाके की ठंड के चलते जिला कलेक्टर ने भी स्कूल की 1 दिन की छुट्टी रद्द कर दी। ऐसे में आज दौसा जिले में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों का संचालन नहीं हो रहा। दौसा में लगातार चौथे दिन बदले हुए मौसम के मिजाज का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने। दौसा में आज लगातार चौथे दिन भी मौसम पूरी तरह बदला हुआ है। सुबह से ही रुक रुक कर बारिश का दौर भी जारी है। आज स्कूलों की भी छुट्टी है। लगातार शीतलहर और बारिश के चलते जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने स्कूल में छुट्टियों के आदेश जारी किए हैं। ऐसे में आज 1 दिन का स्कूल का अवकाश है। हम आपको दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आसमान में पूरी तरह बादल छाए हुए हैं। ये दौसा की गांधी तिराया है और यहाँ की जो तस्वीरें आप देख पा रहे हो कि जो यहाँ की मुख्य सड़क है ये पूरी तरह गीली नजर आ रही है। ऐसे में लगातार हल्की हल्की बूंदें यहाँ पर पड़ रही हैं और आज चौथा दिन है मौसम परिवर्तन का। ऐसे में लगातार 4 दिन से यहाँ पर मौसम परिवर्तन हो रहा है। लेकिन गनीमत ये है कि यहाँ पर ओलावृष्टि दौसा जिले में किसी भी गांव में अभी तक सूचना नहीं आई है। ऐसे में किसान काफ़ी खुश हैं। किसानों का कहना है कि जो जब तक बारिश आ रही है तब तक काफ़ी फायदा होगा फसलों को, लेकिन ओलावृष्टि यदि आ जाती है तो निश्चित रूप से एक बड़ा नुकसान किसानों को हो सकता है। ऐसे में किसान भगवान से कामना कर रहे हैं कि जिले में ओलावृष्टि नहीं हो और बारिश चाहे और एक्स्ट्रा हो जाए, खूब हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओलावृष्टि नहीं हो। किसानों की ये उम्मीद है ताकि उनकी जो फसलें हैं वो अच्छी हो और बम्पर पैदावारी हो। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। प्रदेश के कई जिलों में हुई बरसात और ओलावृष्टि के कारण फसलें चौपट हो गई हैं। जयपुर जिले में भी ओलावृष्टि के कारण फसलें चौपट हो गई। चौमू उपखंड के सामोद गोविंदगढ़ इलाके में भी ओलावृष्टि होने के कारण फसलें बर्बाद हो गई। बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा ने भी चौमू इलाके के खेतों में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और वहीं किसानों से मुलाकात की। उन्होंने सरकार से फसलों की गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। चौमू विधानसभा क्षेत्र के सामोद, बुथेड़ा, अस्तड़ा, आड़ीसर अन्य ग्राम पंचायतों के अंदर ओलावृष्टि हुई है और ओलावृष्टि से किसानों का फसलों का काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि किसानों की तो आजीविका का उपार्जन यही था। पिछले 2 सालों से कोविड की लड़ाई के अंदर आम जन का जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है और अब ये ओलावृष्टि की मार किसानों की कमर तोड़ने वाली है। इसलिए सरकार अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए तत्काल प्रशासनिक अधिकारी इसकी गिरदावरी कराए और सरकार इनको मुआवजा देने का काम करे। अलवर जिले में भी तेज बरसात के साथ ओले गिरने से फसलों को खासा नुकसान पहुंचा। देर रात से झमाझम बरसात के साथ ओले गिरने से इलाके में सरसों की फसल को 30 से 50% तक का नुकसान पहुंचा है। भारी बरसात की वजह से खेतों में पानी जमा हो गया। इसका असर सर्दी
पर भी पड़ा। शीतलहर से लोग परेशान हैं। हालांकि किसानों का कहना है कि मावठ के साथ ओले गिरने से सरसों में ज्यादा नुकसान पहुंचा है, लेकिन गेहूं, चना और अन्य दलहनी फसलों को इससे फायदा हुआ है। साहब फसल बिल्कुल नुकसान हो गया, फसल बिल्कुल नष्ट हो गई। किस काम तो कर्जा है ना जो लेके करिए थे, किसान आदमी है, अब बिल्कुल ओले इतने पड़े हैं कि फसल ही नष्ट हो गई। तो सरकार से हमारे तो यही निवेदन है कि सर्वे करें। तो सरकार से क्या आपको मुआवजे की मांग? हाँ, मुआवजे की है ही साहब, बिल्कुल मुआवजे की तो है ही। तो ओले पड़ने के बाद जो फसल नष्ट हुई है, पटवारी या गिरदावरी के लिए या सर्वे के लिए आए? नहीं आए अभी, कोई नहीं आया अभी। विक्षोभ के चलते पूरे राजस्थान में मौसम का मिजाज पलटा है। पूरे राजस्थान में बारिश का दौर भी जारी है। बात करें पिछले 2 दिनों की तो लगातार 2 दिनों से राजस्थान में बारिश का दौर जारी है और बीती रात को बारिश के साथ साथ कुछ इलाकों में ओले भी गिरे हैं। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। बात करें अगर अपन जयपुर ग्रामीण की तो जयपुर ग्रामीण के चोमू, चंदवाजी और रेनवाल, मोजमाबाद, दूदू इलाके में बारिश के साथ चने के आकार के ओले पड़े हैं, जिससे फसल आड़ी पड़ गई है और फसल नष्ट होने की कगार है। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। मेरे साथ इस समय बात करने के लिए किसान मौजूद हैं। मैं उनसे बात करना चाहता हूं कि किस प्रकार से उनको फसल की जो पैदावार थी वो प्रभावित होती नजर आ रही है। देखिए, जो ये पश्चिमी विक्षोभ से जो ये माउट के जो आसार बने थे और जो तो माउट हुई थी, उससे ऐसा लगा था कि अब की बार फसल बहुत बढ़िया होगी। इस टाइम में रबी की फसल में गेहूं, जौ, चना, सरसों, इनकी सबसे बम्पर पैदावार होती है और ये माउट से और भी अच्छी पैदावार हो जाती है। लेकिन ये बीती रात को जो चने के आकार के, बेर के आकार के जो ओले पड़े हैं, इससे इन जो फसलें हैं इनके अंदर बहुत भारी नुकसान हुआ है। इसमें क्या करता है किसान है जो यहाँ से साहूकारों से या बाज़ार से या बैंकों से लोन लेता है और लोन लेकर फिर फसल डालता है। फसल डालने से उसको ये होता है कि अपन ये फसल डाल लेंगे तो इससे अच्छी पैदावार होगी और अपने परिवार का पालन पोषण। हाड़ौती